ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ वेरिएबल्स होते क्या जी। यार ये अहमद देखें यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपके पास ये कह लें कि बैकबोन है आपके वेबसाइट की, ठीक है। और ये कहाँ यूज होते हैं ये भी आपको बताता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल कह लें कि एक डब्बा है, क्या है, एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। चाहे आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक डब्बा है जिसके अंदर मैंने कलर बॉक्सेस भी डाल दिए, ठीक है, आपके बहुत सारी ग्रोसरीज हैं वो भी डाल दी, ठीक है, आपकी मेडिकल थिंग्स जितनी भी है वो उसके अंदर डाल दी। तो एक डब्बा है जिसके अंदर अब एक चीजें डाल दी। अभी मेन कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें, बाकी जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग का मतलब है वो जावास्क्रिप्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर CSS वेरिएबल का मकसद क्या है कि भाई जैसे कि क्लाइंट आया, उसने कहा भाई मेरी वेबसाइट के अंदर दो कलर यूज हो रहे हैं, एक ऑरेंज और एक रेड। क्या हो रहा है, ऑरेंज और रेड। अब आपने बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए, ठीक है, एक सेक्शन के मतलब हर सेक्शन के अंदर रिपीटेड कलर हो रहे हैं, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, और आपके 1000 सेक्शन हैं, ठीक है। 1000 सेक्शन के अंदर आपका कलर रिपीट हो रहा है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, इस तरह रिपीट हो रहा है, जो कि क्लाइंट के कलर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो ये याद रखें कि जो क्लाइंट की वेबसाइट होती है उसके अंदर मैक्सिमम 2 कलर्स यूज होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम आप देख लें कि भाई एक यूज होगा, तकरीबन आपके पास जो उसका लोगो होता है वही कलर्स यूज होते हैं। जैसे आप दराज देखें, दराज के अंदर एक ऑरेंज कलर ही चल रहा है पूरा, ठीक है। अगर आप KFC की वेबसाइट देखें तो रेड चल रहा है, ठीक है। इस तरह सिलानी की वेबसाइट देखें तो ब्लू और लाइट ग्रीन चल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 कलर यूज होते हैं, बाकी ग्रे कलर, लाइट ब्लैक कलर ये नॉर्मल कलर है, ठीक है। ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आते। हाँ, अगर किसी का लोगो है ही ग्रे और ब्लैक तो उसका प्राइमरी और सेकेंडरी वही कलर होगी, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट ये करें, जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो आपने 2 कलर यूज करने, ठीक है। अगर किड्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप मल्टीपल कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि किड्स की वेबसाइट होती है गंडा गोला, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो आप इससे फायदा क्या है, मतलब CSS वेरिएबल बनाने से फायदा क्या है कि भाई ये तो मैं डायरेक्ट सेक्शन में जाके एक क्लास जनरेट रख लूं, एक को ब्लैक दे दूं और एक को रेड रख लूं, मतलब पैटर्न चलता रहा, रेड रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। अब 1000 सेक्शन है, ठीक है, और हर सेक्शन के अंदर अलग अलग क्लास यूज हो रही है। तो अब क्या करेंगे, आप हर सेक्शन की क्लास में जाके बैकग्राउंड कलर चेंज, क्लाइंट बोलता है कि यार कल को नहीं यार रेड ब्लैक नहीं, मुझे पर्पल ब्लू चाहिए, तो आपने क्या करना है कि CSS में जाके हर जगह चेंज करते रहेंगे, ऐसा ही है, थक जाएंगे आप लोग। तो आपने क्या करना है, उस एक पर्टिकुलर कलर को जो कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कलर है उसको आप एक वेरिएबल में डाल दें, एक डब्बे में डाल दें, ठीक है। अब जिस भी डिफ पे इस्तेमाल करना हो उस डिफ के ऊपर डालते रहे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, अब कल को क्लाइंट कहता है कि यार नहीं है दोनों कलर चेंज कर दो, तो आपने हर डब्बे में जाके उसको चेंज नहीं करना, आपने जो मेन बॉक्स ऊपर बनाया है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर सेट किया, बस उसको चेंज करेंगे, पूरी वेबसाइट पे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो CSS वेरिएबल ज्यादातर जो थीम होती है आपकी वेबसाइट की, जो कलरिंग थीम होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो हम करके देखते हैं कि भाई किस तरह यूज होते हैं आपके पास। जरूरी नहीं है कि आप कलर यूज करें, आप पैराग्राफ का फॉन्ट साइज सेट कर लें कि भाई मेरे वेबसाइट में जहां जहां पैराग्राफ होगा मैंने 16 पिक्सल यूज करने, ठीक है। तो करके देखते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आते हैं क्लास, SMIT 11 डिसाइड करते हैं 129 बाद में एडिट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताता चलूं, क्विज के अंदर प्रेसिडेंस, ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है आपके पास कि यार जो मैं आपको बताता हूँ प्रियोरिटी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रियोरिटी किसकी आई होती है, मतलब इनलाइन स्टाइलिंग है, इंटरनल स्टाइलिंग है और एक्सटर्नल स्टाइलिंग है, 3 चीजें पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है। इंटरनल स्टाइलिंग आपके पास उसकी प्रियोरिटी हाई होती है, ऐसा ही है या इनलाइन की होती है, इनलाइन की होती है, ठीक है। इनलाइन के बाद किसकी होती है, इंटरनल की होती है, फिर किसकी होती है। मगर एक बात याद रखिएगा, जो आपकी इंटरनल स्टाइलिंग है उसको डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग भी कहते हैं, मैंने क्लास में आपको बताया था,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किएगा कि भाई आपके पास जो आगे प्रोफेशनल लाइफ में इनलाइन स्टाइलिंग तो यूज नहीं होती, बट उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग। ठीक है, तो आते हैं भाई index.html। ठीक है, देन स्टाइल, अच्छा एक काम कर, अब मुझे स्टाइल शीट लिंक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, लिंक स्टाइल, अच्छा चले मैं डायरेक्ट स्टाइल लिखता हूँ, style.css। अब क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा तो मेरी CSS की बोलेगा भाई CSS की फाइल मौजूद नहीं कि आप बनाना चाहते हैं तो क्रिएट फाइल। ठीक है, तो हमारी CSS फाइल बन भी गई और लिंक भी हो गई। ठीक है, किस तरह लिंक होगी भाई, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी कि हमने पहले नाम लिख लेना है, देन उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो फाइल अगर नहीं होगी तो वो बन जाएगी। ठीक है, और अगर होगी तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ भी स्टाइलिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ओके। अब कभी कभार क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है बहुत सारा होता है, ब्राउजर से बाहर जा रहा होता है और नीचे स्क्रॉल आ रहा होता है। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करते हैं, जो ब्राउजर उसके अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, मतलब आपका टेक्स्ट ब्राउजर से बाहर नहीं जाता। ठीक है, जितना भी आपका डिव जो ओवरफ्लो हो रहा होता है, ठीक है, वो कहीं पर भी ओवरफ्लो नहीं होगा, वो ब्राउजर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं यहां पर एक सेक्शन बना रहा हूं हेडर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख दिया H1 वेलकम टू क्लास। ठीक है, देन मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूं जिसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको CSS में एक और सेक्शन बना रहा हूं। ठीक है, हेडर 2 के नाम से। ठीक है, एक और सेक्शन बना रहा हूं हेडर 3 के नाम से। ठीक है, एक और सेक्शन बना लिया हेडर 4 के नाम से। यहां तक कंफ्यूजन किसी को? सिंपल हमने 4 डिव बना लिए। ठीक है, जिसको मैंने क्लास दे दी हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 एंड हेडर 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं, मैंने कहा हेडर 1। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे जो हेडर्स हैं, ठीक है, इनकी हाइट, ठीक है, सबकी हाइट एक जितनी ही रहे। तो मैं क्या करूंगा, डॉट हेडर 1 को हाइट दे दूंगा, डॉट हेडर 2 को हाइट दे दूंगा, डॉट हेडर 3 को हाइट दे दूंगा। क्या करूंगा भाई, आपने क्या करना है, काफी बच्चों के असाइनमेंट देखे उन लोगों ने क्या गलती की भी थी कि विद हाइट, आपको कार्ड 1 है, कार्ड 2 है, कार्ड 3 है, आपको कार्ड 1 के ऊपर भी विद दी हुई है, कार्ड 2 के ऊपर भी विद दी हुई है। ऐसा ना करें, आप कार्ड 1 के साथ एक और क्लास बना लें जो कि आपकी यूनिक होगी। ठीक है, उसके ऊपर आप वो सारी प्रॉपर्टी दे दें जो तमाम कार्ड के लिए सेम होंगी, जैसे विद हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, या कुछ भी हो गया। बाकी बैकग्राउंड कलर अगर अलग अलग है तो आपने क्या करना है, या तो आईडी दे दें या तो आप उसके साथ एक और क्लास दे दें जो कि यूनिक हो, हर कार्ड की, हर डिफ की अलग अलग हो। सही है, तो आपने क्या करना है भाई, अब जैसे कि मुझे अलग क्लास देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना मेरा कंटेंट है हाइट देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है, तो जितना मेरा कंटेंट है उतना ही मेरा डिफ डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो अप्लाई हो जाएगा। मैं हाइट क्यों दे रहा था, क्योंकि उसकी वजह मैं समझा कि इसके अंदर टैक्स नहीं है। तो जब डिफ के अंदर कुछ भी नहीं होता तो वो नजर नहीं आता जब तक उसको हाइट ना दी जाए, विद ना दी जाए। ठीक है, तो भाई मैंने कहा हेडर, ठीक है, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कर दो आप एक्वा। ठीक है, हेडर 2 इसके ऊपर आप कर दो ब्लैक। ठीक है, हेडर 3 बैकग्राउंड कलर कर दें आप भाई ब्लू। हेडर 4 सॉरी ब्लू नहीं करना, हमने सीक्वेंस रखना है। ठीक है, एक्वा, देन बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि भाई एक्वा कलर है, ठीक है, तो इसके अंदर टेक्स्ट अपीयर होगा। ठीक है, तो जहां ब्लैक है यहाँ टेक्स्ट अपीयर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या दे दूं, कलर वाइट दे दूं।
कलर व्हाइट, ठीक है। अच्छा मुझे कलर बाय नेम नहीं देना, मुझे यहाँ व्हाइट लिखना है, क्या करूँ? हेक्स कोड बताएं, #FFF, ठीक है। तो ये हेक्स कोड होता है व्हाइट कलर का। और अगर मुझे यहाँ ब्लैक है तो मुझे यहाँ पर भी हेक्स कोड देना, क्या करूँगा? #000, वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने यहाँ कलर कर दिया भाई व्हाइट, ठीक है। सेव करते हैं, तो भाई चेक करते हैं भाई हमारा आउटपुट क्या आता है। ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। सबको क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? आवाज नहीं आ रही? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं तरह के पैडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा और खूबसूरत लगे। या छोड़ो, जाने दो, ठीक है। अब क्या करना है, मेन जो हमारा मुद्दा है वो हमें CSS वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ देखें बैकग्राउंड कलर एक्वा ब्लैक, एक्वा ब्लैक, एक्वा ब्लैक, ठीक है। अब इस तरह समझो कि आपकी पूरी वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर आपने 2 कलर यूज किए हुए कोई भी क्लाइंट के, ठीक है। कभी आपने कार्ड पे यूज किए हुए हैं, कहीं आपने हेडर पे यूज किए हुए हैं, ठीक है, कहीं आपने फुटर में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूं, हर जगह चेंज हो जाए। तो आपके पास जब भी CSS वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो आपके पास सुडो क्लास एलिमेंट होता है। जिस तरह ये हमने लास्ट सेलेक्टर में पढ़ा था कि अगर मैं कॉलन लगाता हूं, बिफोर भी यूज कर सकता हूं, आफ्टर भी यूज कर सकता हूं। तो आपके पास यहां पर CSS वेरिएबल के अंदर एक सुडो रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। मैंने लिखा रूट और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मुझे कलर डिफाइन करने पड़ेंगे वेरिएबल। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपने लगाने 2 हाइफन। क्या लगाने? 2 हाइफन। अब मुझे यहाँ कलर का नाम कुछ भी रख देना है। मैं कहता हूं ये मेरा क्लाइंट का प्राइमरी कलर होगा, प्राइमरी मतलब पहला कलर होगा, तो मैंने लिख दिया प्राइमरी और कलर लिख दिया, ठीक है। अब ये समझा आपने एक वेरिएबल बना दिया प्राइमरी कलर के नाम से। अब यहाँ फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कलर है प्राइमरी एक्वा, क्या है? एक्वा। आपने कलर सेट कर दिया प्राइमरी, ठीक है। अब क्लाइंट का सेकेंडरी कलर क्या है? ब्लैक, तो आपने लिख दिया सेकेंडरी ब्लैक। ये 2 कलर आपने क्लाइंट के सेट कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे पास जहां जहां एक्वा है, अब इसको यूज किस तरह करते हैं ये देखिएगा भाई। जहां जहां एक्वा कलर यूज किया हुआ है मैंने, ठीक है। अभी हम कलर देख रहे हैं, देन हम फॉन्ट साइज वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये कलर यूज करने जो कि रूट एलिमेंट से मौजूद है, तो मैंने लिख दिया वार। क्या लिख दिया? ठीक है। ऊपर मैंने वेरिएबल्स को बनाया रूट एलिमेंट्स के अंदर, और फिर जहां यूज करना है मुझे वहां पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। उसके बाद आप कलर का नाम नहीं लिखेंगे, हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो हमने ऊपर रूट एलिमेंट में बनाई है, वार कीवर्ड। और वार कीवर्ड के अंदर जिस तरह हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, URL लिखते हैं, तो इस तरह जब आप रूट वेरिएबल को यूज करेंगे, मतलब CSS वेरिएबल को यूज करेंगे, तो वहां पर आप एक वार कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके अंदर अब आपने कौन सा कलर करना है? प्राइमरी कलर करना है, सेकेंडरी कलर करना है? आपने कहा मुझे प्राइमरी कलर करना है, ठीक है। सेव करते हैं भाई, तो कलर हो गया चेंज। कोई फर्क आया? नहीं आया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आता हूं यहां पर कलर चेंज करता हूं जल्दी से, वार, ठीक है। देन वार के बाद जो मेरा सेकेंडरी कलर है वो यूज कर लूंगा, ठीक है। अब ये एक बार की कहानी है, ठीक है। अगर आपके 1000 डिब्बे तो आपने 1000 बार अप्लाई करना है, ठीक है। बट सेकेंड टाइम के लिए जब क्लाइंट की तरफ से चेंज आता है कलर्स का, तो आप बार बार जाके इस तरह चेंज नहीं करेंगे, आप ऊपर रूट पे जाएंगे और कलर चेंज कर देंगे, हर जगह चेंज हो जाएगा। ये फायदा होता है CSS वेरिएबल का। अब समझ आया? ये फायदा होता है। तो अब आते हैं भाई, इसके अंदर भी वार प्राइमरी कलर कर दिया, वार सेकेंडरी कलर कर दिया, ठीक है। ओके हो गया। तो आते हैं भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब क्लाइंट कहता है कि यार एक्वा ब्लैक हटाकर रेड ग्रीन कर दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है? ऊपर जाना है, ठीक है। इस एक्वा को यहां से रिमूव करना और रेड लिखना है, ठीक है। रेड लिखा, रेड, ठीक है। आपने हर जगह चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ रूट में चेंज किया, तो क्या हुआ? हर जगह चेंज हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर सेकंड कलर चेंज करना है, तो आपने क्या करना है? ब्लैक को हटा के येलो कर दो,
हो गया। अब इसके टेक्स्ट का कलर, ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं कि भाई कि कलर जो है वो भी ब्लैक हो जाए, इसके अंदर अपीयर नहीं हो रहा सही, ये आपका जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना येलो के अंदर, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर हो जाए। तो हमें पता है कि प्राइमरी कलर तो मैंने सेट कर दिया है ब्लैक, तो आपने सिंपल क्या करना है, कलर के अंदर क्या करना है, आपने जो व्हाइट लिखा हुआ है मैंने, सेकेंडरी कलर क्या है, येलो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कलर वेरिएबल, तो मैंने प्राइमरी कलर क्या सेट कर दिया। अगर यहाँ सेट नहीं है तो आपने यहाँ सेट करना पड़ेगा टेक्स्ट कलर, और यहाँ आपने लिख दिया ब्लैक। क्लियर है? या आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ प्राइमरी कलर क्योंकि प्रोफेशनल होता है, ठीक है। टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कलर का मतलब आप पैराग्राफ, हेडिंग्स हर जगह यूज कर सकते हैं इस कलर को। ऐसा नहीं कि मैंने प्राइमरी कलर सेट किया कि मैं सिर्फ बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। प्राइमरी कलर मैं हेडिंग्स पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एलाइज पे भी कर सकता हूँ, मैं एंकर टैक्स पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आते हैं भाई, मैंने कहा कलर, और मैंने जो कलर डिफाइन किया टेक्स्ट कलर, ठीक है, यहां भी सेट कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहां भी सेट, ठीक है, सेट। अब कल को क्लाइंट कहता है कि यार येलो की जगह ब्लैक कर दो, क्या कर दो, येलो की जगह ब्लैक कर दो भाई, तो मैंने क्या किया, इसको भी ब्लैक कर दिया। तो फिर मसला आ गया, वही टैक्स क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, नजर नहीं आ रहा। तो फिर क्या होगा, आप हर जगह कलर जाके चेंज तो नहीं करोगे, आप सिंपल टेक्स्ट कलर क्या कर दोगे, व्हाइट कर दोगे, यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। कौन सी हेडिंग, वेलकम टू क्लास H1, हाँ H1 से डायरेक्ट आप टारगेट कर लेंगे, ठीक है। ये तो आप नॉर्मल से आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। इसमें ये वाला रेड कलर देखें, अगर आप ग्लोबली, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वेलकम टू, जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स होती है कि भाई सबसे पहले भाई कैटेगरीज हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हेडिंग सबके सेम कलर होते हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। अगर मैं आपको सलानी की वेबसाइट दिखाऊं, होम पेज, तो यहां देखें, यहां पर इन्होंने ग्रीन किया हुआ है, यहां ब्लू किया हुआ है, ठीक है, तो यहां इन्होंने ब्लैक कर दिया है, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर इन्होंने ब्लैक कर दिया। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि जहां जहां ये ब्लैक कलर यूज हो रहा है ना, जहां जहां ब्लैक हो रहा है, इसको आप ब्लू कर दो। अब ये देखें, यहां पर एलाइज आ रहे हैं, ये प्राइमरी कलर सेट हुआ हुआ, ठीक है, ब्लू और ग्रीन प्राइमरी कलर सेट हुआ। अब जहां जहां इन्होंने यूज करना ब्लू कलर, तो वहां कलर जाके ब्लू नहीं लिखेंगे, हेक्स कोड नहीं लिखेंगे, बस क्या करेंगे, ऊपर उन्होंने वेरिएबल बनाया, वार कीवर्ड खोलेंगे और कलर को चेंज कर देंगे। सबको समझ आया, क्लियर है? जी जी। क्लास से, ठीक है, क्लास से हो सकता था, तो अगर आप एक क्लास बना उसको कलर देते, ठीक है, तो अगर क्लाइंट, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने एक प्राइमरी क्लास बना दी, एक सेकेंडरी क्लास बना दी, ठीक है, अब मेरी वेबसाइट बहुत स्केल पे चली गई, ठीक है, अब आपने वो क्लास सेलेक्ट की है, ठीक है, जो आगे कहीं और यूज हो रही होगी और आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपने एक बॉक्स क्लास यूज कर ली, ठीक है, अब 1000 लाइन ऑफ कोड के बाद जाके फिर आपने बॉक्स यूज कर लिया, 1000 दिन के बाद आप वो यूज कर रहे हैं, आपको पता है यार मैंने बॉक्स क्लास पता नहीं यूज की है नहीं की, ऐसा ही है, तो कॉन्फ़िगर कर जाएगा, आपकी वेबसाइट पूरी तबाह हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स होते हैं किसी किसी के, ठीक है, कर भी सकते हैं। अगर छोटी स्केल पे वेबसाइट है तो आप प्राइमरी कलर की क्लास बना लें, सेकेंडरी कलर की क्लास बना लें, ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, बट बेस्ट वे क्या है, ये ठीक है। अगर न्यू कलर देना है तो हाँ, अगर आपने तीसरा कलर देना है तो यहाँ पर आके आप लिख दें भाई तीसरा कलर, और या कलर जो आपने देना आप कलर दे दें, पिक दे दें, कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ मैंने हाइफन प्राइमरी कलर लिखा है तो प्राइमरी कलर ही होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए रखेंगे कि भाई ये पहला कलर है, यहाँ आप लिख दो प्राइमरी का पहला कलर, ठीक है, या फर्स्ट कलर लिख दो, ठीक है, इसको आप सेकंड कलर कर दो, ठीक है, इस अप टू यू टोटली, ठीक है, आपके ऊपर आप कुछ भी करें इसको। क्लियर है जी?
अगर अप्लाई किया होगा आपने तो, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट कलर आपने एंकर टैग पे भी अप्लाई किया होगा, पैराग्राफ पे भी होगा तो होगा चेंज, ठीक है जी। कंपल्सरी है, आईफन लाजमी लगेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूं मेरा जितने भी पूरी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल ही रहे या 16 पिक्सल ही रहे, तो मैं क्या बोलूंगा भाई पी फॉन्ट्स, ठीक है, और मैं बोलूंगा 16 पिक्सल, सॉरी, ठीक है 16 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पैरा लिख दें आप, ठीक है, या पैराग्राफ लिख दें जो आपको समझ आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर पैरा ना भी लिखे तो आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पैरा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो मेरे पास एक कलर आ रहा है, ठीक है, मैंने लिखा फॉन्ट साइज वार और क्या लिख दिया पैरा फॉन्ट्स, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। किसके ऊपर अप्लाई किया था हमने किसके ऊपर अप्लाई किया था फॉन्ट साइज भाई? एक काम करते हैं, पहले से वो है, ठीक है आपके पास। तो इस तरह अगर आपने फॉन्ट साइज भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं, कर लेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास कलर्स के अलावा फॉन्ट्स हैं, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि भाई बॉक्स शेडो, ठीक है, पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही बॉक्स शेडो चल रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है भाई बॉक्स शेडो, इस तरह कर दें, ठीक है, और 99 जो हमारा बॉक्स शेडो, ठीक है, तो हम खुद बना लेते हैं फिलहाल, बाकी आप वहां से उठा लेना। तो बॉक्स शेडो सबसे पहले आपके पास एक्स एक्सिस, देन आवाज नहीं आ रही, फिर क्या करेंगे ब्लर, 5 पिक्सल ब्लर कर दिया, फिर क्या करेंगे कलर आ गया, ये आपका बॉक्स शेडो बन गया। अब पूरी वेबसाइट में जहां जहां आपने बॉक्स शेडो यूज करना होगा सब आपने क्या करना है, सिंपल भाई हेडर में आना है, ठीक है, बॉक्स शेडो वेरिएबल और आपने बॉक्स शेडो यूज कर लेना, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो देख लेते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर बॉक्स शेडो, ठीक जी, किसको जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, हाइट देने की जरूरत ही नहीं है रूट में, किसको हाइट देंगे रूट में है बॉक्स शेडो, क्या दे दूं बॉक्स शेडो, क्या कह रहे हैं? अरे वो तो वैसे ही बता रहा था ना मैं आपको, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज तो आप अपने एंड से बनाकर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सही है, समझ आ गया यार। रूट के ऊपर अगर हाइट सेट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको मना किया कि हाइट आप यूज ना करें फिक्स कभी भी, ठीक है। डिफ की कभी भी फिक्स हाइट यूज नहीं करनी है आपको, ठीक है। जब आप बैनर लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज का, उस वक्त तक उसको हाइट दें कि सेंटर में आपने कंटेंट शो करवाना है। जब सेंटर में कंटेंट आ जाए तो वहां से अगर आप हाइट रिमूव करते हैं तो सेट हो जाए, तो हाइट आपने यूज बहुत कम करनी है, ठीक है। तो भाई CSS वेरिएबल समझ आया सबको? हाँ, कंफ्यूजन है, क्लियर है, ठीक है जी भाई। जी रूट क्यों लगाते हैं ग्लोबल के लिए? मतलब अब रूट का मतलब है कि आपका पूरा ब्राउजर, ठीक है, पूरे ब्राउजर के लिए ये एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, पूरे ब्राउजर के ऊपर ये अब चल सकता है, ठीक है, क्लियर है? सॉरी, रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर तकरीबन आपके पास जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं ना, या वो कलर्स होते हैं या बॉक्स शेडो होते हैं, विद हाइट वगैरह यूज नहीं होती, क्योंकि आपके पास पूरी वेबसाइट के अंदर हर डिफ की विद हाइट अलग अलग होती है, सही है, क्लियर है भाई? आपस में बातें ना करें, ठीक है। तो भाइयों ये क्लियर है CSS वेरिएबल। तो अब आप जब वेबसाइट बनाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट आपका वेबसाइट ही होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपने कलर्स यूज करने आपने इसी तरह यूज करने रूट से, ठीक है। फॉन्ट साइज वो भी इस तरह ही करना है आपने यूज, ठीक है। हाँ, आपकी फॉन्ट फैमिली है,
आपने फॉन्ट फैमिली यहाँ पर ग्लोबल डिसाइड कर ली। अब जहां पे यूज करनी हो आप उसको यूज कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ यूज करनी है, वहां यूज करनी है। या तो कोशिश करें कि फॉन्ट फैमिली एक ही रखें और उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाल दें। क्लियर है? ओके, तो भाई अब जल्दी फ्लेक्स रिवाइज कर लेते हैं और उसके 4 प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मीडिया क्यूरी पे आते हैं। अभी हमारा घंटा पड़ा हुआ, ठीक है? तो इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। CSS में कमेंट किस तरह करते हैं? सेम। अब देखिए ये आपके बाद MCQs बन सकते हैं, ठीक है? HTML के अंदर हम CSS बैकस्लैश से करते थे, मतलब डबल आपके बैकस्लैश आ रहे होते हैं तो वो कमेंट हो जाता था। CSS में आपके इस तरह होता है, ये स्टार्टिंग ओपनिंग टैग है, ठीक है? हमने पढ़ा भी था, ठीक है? और ये आपका ये क्लोजिंग, ठीक है? इस तरह याद रखें, स्लैश स्टार स्टार स्लैश स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और आपको सबको कमेंट करना है तो सेम हमने कंट्रोल बैकस्लैश पढ़ा था, ठीक है? तो उससे हो जाते हैं जी। सेम कंट्रोल बैकस्लैश कमेंट, कंट्रोल बैकस्लैश अनकमेंट, सही है? ये तो हमने HTML में पढ़ा था यार, भूल गए? सॉरी, क्या क्या होता है? की फ्रेम्स। यार एनिमेशंस होती हैं आपके पास, की फ्रेम्स मतलब जब आप वीडियो बनाते हैं या कोई ऑडियो बनाते हैं ना, तो जस्ट लाइक आपके पास वो वीडियो नहीं होती, वो फ्रेम्स होती है, ठीक है? कि आप चले, आपका एक फ्रेम, फिर आप दौड़े, फिर आपका दूसरा फ्रेम, आप चलते गए, वो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है? तो अब फ्रेम्स लाइक अ ऑब्जेक्ट, कि भाई ये पहली तस्वीर ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट है, तीसरी ऑब्जेक्ट है। तो की फ्रेम्स क्या होते हैं कि एक डिव को यहां से वहां मूव करना, ठीक है? उसे एनिमेशन ही कहते हैं, सही है? तो एनिमेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? इंशाल्लाह। तो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स क्या है? फ्लैक्स बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, एनिमेशन है और मीडिया क्यूरी है, बस और कुछ। यार देखिए सर से मैं कल डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था, ठीक है? ग्रिड आपके कोर्स में तो नहीं है, ठीक है? अगर हम मीडिया क्यूरी पढ़ लेते हैं, लेआउट्स बना लेते हैं, देन हम ग्रिड पे जंप करेंगे, ठीक है? बूटस्ट्रैप से पहले मैं आपको ग्रिड पढ़ा दूंगा, ठीक है? कल मैं टॉपिक में देख रहा, सर से बात हो रही, सारे ट्रेनर से बैठे हुए थे, तो ये बात कर रहे थे ग्रिड कोर्स में नहीं है, ठीक है? फिर भी किसी ने कहा कि यार इतना बता दें नो-हाउ बच्चों को कि यार वो खुद से कर सकें, ठीक है? तो ग्रिड पढ़ा दूंगा, ग्रिड मुश्किल नहीं है, ठीक है? मेन कॉन्सेप्ट अपना फ्लैक्स पे रखें, ठीक है? बूटस्ट्रैप के अंदर फ्लैक्स यूज होता है। मार्केट में जितने CSS के फ्रेमवर्क्स हैं, जब आप रिएक्ट या किसी पे भी काम करेंगे फ्रेमवर्क्स पे, अब फ्रेमवर्क से कुछ नाम है, आर्ट डिजाइन है, मटेरियल UI है, ठीक है? चाकरा UI है, ठीक है? और भी आपके पास बलमा शायद इस तरह कोई नाम है, ठीक है? बहुत सारे आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं। अब उनके पीछे जो लॉजिक यूज होती है ना, वो फ्लैक्स यूज होती है ग्रिड सिस्टम के अंदर, ठीक है? अब ग्रिड सिस्टम क्या है तो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भाई फ्लैक्स, ठीक है जी? साइड बार क्लोज कर दूं, तो साइड बार क्लोज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल B, ठीक है? बताया था मैंने आपको, ओपन करने की भी कंट्रोल B, क्लोज करने की भी कंट्रोल B, ठीक है? या तो आप यहाँ साइड बार से भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है? तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव बना रहा हूं जिसका नाम मैंने रख दिया रैपर, ठीक है? बॉक्स रैपर, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने मजीद एक डिव बना लिया कार्ड नाम से, ठीक है? इसके अंदर मैंने रख दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है? एक कार्ड बना लिया, दूसरा कार्ड बना लिया, इसके नंबर नंबर डाल देते हैं, ठीक है? 1 ठीक है? अच्छा एक चीज नोट कर ले सारी क्लास, ठीक है? आपका नेक्स्ट असाइनमेंट ये वेबसाइट नहीं दे रहा, वेबसाइट में खुद बनवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? flexworksfroggy.com, इसकी सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी, 24 एक्सरसाइज इसकी, ठीक है? और 24 कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट आपने क्लासरूम पे डालनी, ठीक है? इसके अंदर क्या करना है भाई, अब देखिए फ्लैक्स तो आपको पढ़ा दिया मैंने, ठीक है? तो अब देखिए एक फ्रॉग लेफ्ट पे बैठा हुआ है, इसको लास्ट पे मूव करना है। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, और एंड भी पढ़ी थी, फिर से हम रिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अब क्या करूंगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट
ठीक है, ये एंड में बताने वाला था, अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करूंगा, फ्लेक्स एंड कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, अब देखें यहां पर आ गया। अब यहां कह रहा है भाई आपने जस्टिफाई कंटेंट की कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है जो दोनों सेंटर में आ जाए। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या यूज करेंगे हम, सेंटर यूज करेंगे। सिंपल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेंटर में बैठ जाएंगे। ऐसा ही है। तो अभी कुछ को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि फ्लैक्स हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, तो हम फिर फ्लैक्स को पढ़ लें, देन आप जब ये लोग करने बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट आपका नेक्स्ट ये गेम है जिससे आपका फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं। तो भाई मैंने एक बॉक्स रेपर बनाया, उसके अंदर मैंने 4 कार्ड बना लिए, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4। ठीक है, अब मैं CSS में आ रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा कार्ड 1, सॉरी कार्ड है ना, ओके कार्ड है। तो मैंने कहा कार्ड विथ दे दी मैंने इसको 100 पिक्सल्स, हाइट दे दी मैंने इसको 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको रेड दे दिया। ठीक है, अच्छा मुझे आउटपुट बताएं क्या आएगा, क्या आएगा, अलग अलग कार्ड शो हो रहे होंगे, क्या हो रहा होगा बताएं, आप बताएं क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। HTML दिखाऊं, HTML तो कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बॉक्स रैपर बनाया, उसके अंदर मैंने 4 कार्ड डिस्प्ले कर दिए, क्या आउटपुट आएगा, एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है, तो भाइयों ख्याल रखें इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन आ गई। अब ये क्यों इस तरह आ रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिंग नहीं है, और हमें पता है कि भाई CSS के अंदर स्पेसिंग क्या है, मार्जिन है। ठीक है, तो मैं अगर इसको मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दे दी इसका मतलब क्या है, हर जगह से आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह आ गई। अब याद रखें फ्लैक्स जब करेंगे इसको, ठीक है, तो फ्लैक्स के अंदर 2 एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। भाई ये चीज याद रखना, एज अ थ्योरी भी मैं लिख रहा था, नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ये शेयर भी कर दूंगा मैं। ठीक है, एक्सिस बड़े काम की चीज है, इसी के ऊपर पूरा फ्लैक्स है। ठीक है, आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल और एक बताया था वर्टिकल। अब फ्लैक्स में उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल है आपका, वर्टिकल क्या होता है, टॉप टू बॉटम, उसे हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। क्या कहते हैं, क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो आपका क्रॉस एक्सिस, ठीक है, ये आपका होता है वर्टिकल। ठीक है, ठीक है, ये आपका टॉप टू बॉटम होता है आपके पास। अब सेकंड आपका एक्सिस होता है मेन एक्सिस। क्या होता है, मेन एक्सिस, जैसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, याद रखिएगा। पहला एक्सिस मेन एक्सिस, दूसरा एक्सिस क्रॉस एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम क्रॉस एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो भाई CSS में हम इसको किस तरह अचीव करते हैं। ठीक है, तो आपके पास हमें पता है कि फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, हमेशा पेरेंट के ऊपर लगता है। ऐसा ही है, अगर मुझे पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं उनको एक लाइन के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो मैं फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। ऐसा ही है, तो मैं सिंपल क्या करूं, कार्ड को डिस्प्ले फ्लैक्स करूं या बॉक्स रैपर को करूंगा, बॉक्स रैपर, क्योंकि बॉक्स रैपर मेरा पेरेंट है। तो मैंने कहा बॉक्स रैपर और इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले। अभी अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट बॉक्सेस किस एक्सिस में, किस एक्सिस में, क्रॉस एक्सिस में। किस एक्सिस में, किस एक्सिस में, क्रॉस एक्सिस में। ठीक है, और अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा तो ये किस एक्सिस में आ जाएंगे, मेन एक्सिस में आ जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने कहा भाई डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, अब ये आ गया आपके मेन एक्सिस में। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि फ्लैक्स होते हुए ही ये क्रॉस एक्सिस में फिर से चला जाए। ठीक है,
तो ये याद रखें, क्रॉस एक्सिस से मैन एक्सिस में और मैन एक्सिस से क्रॉस एक्सिस में जब हम इसको मूव करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या होती है? फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा भाई फ्लेक्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन दो होती है, या तो वो कॉलम होगी या तो वो रो होगी। अगर मैं कॉलम की बात करता हूं तो वो कौन सी होगी? क्रॉस एक्सिस होगी। ठीक है, कॉलम क्या होते हैं? ठीक है, और रोज क्या होती हैं? मैन एक्सिस होती है। जब मैंने कॉलम किया तो क्या होगा? क्रॉस एक्सिस होगा। ठीक है, फ्लेक्स के होते हुए, ठीक है, वो क्या हो गया? क्रॉस एक्सिस से मूव हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, इसको फिर से मैन एक्सिस करना है तो मैं क्या कर दूंगा? रो कर दूंगा। और अगर मैं ये रो ना भी दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या है? ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ही है ये फ्लेक्स का कि आपको समझना है कि भाई एक्सिस। ठीक है, आपका ब्राउजर है, ब्राउजर के अंदर एक बिल्कुल ये क्या है? प्लस का निशान है। ठीक है, अब प्लस के निशान के अंदर जो आपका जो टॉप वाली लाइन है, ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम जा रही है, ये आपका क्रॉस एक्सिस होता है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए आप यूज करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या यूज करते हैं? आवाज नहीं आ रही। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज करते हैं। और अगर आपने मैन एक्सिस करना हो तो क्या करेंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन रो करेंगे। ठीक है, और अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट आपका मैन एक्सिस ही होता है। अब जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन रो की हुई है तो अब मैं वो सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं जो बॉक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी, जैसे कि बॉक्स के दरमियान का स्पेस, बॉक्स के बाहर का स्पेस। ठीक है, अब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्पेसिंग जनरेट करने के लिए किसके अंदर? पेरेंट के चाइल्ड के अंदर, तो हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। क्या यूज करते हैं? जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सबसे पहले आता है सेंटर। ठीक है, फिर आता है आपके पास एंड, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट सेंटर। अब क्या काम करते हैं ये? तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और मेरी डायरेक्शन क्या है? कॉलम रो है। मेरी डायरेक्शन क्या है? रो है। ठीक है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, हमने अपने एलिमेंट के दरमियान स्पेस देना है। ठीक है, अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने कहा स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा? मेरे जितने भी आइटम्स है उनके दरमियान में क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा। आ गया? अब ये स्पेस क्या कर रहा है कि तमामीन का स्पेस इक्वल है, ऐसा ही है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि एट अ टाइम एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी, या तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, या तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होगा, या इवनली होगा, या कोई और प्रॉपर्टी होगी। आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी कर रहे हैं, तो वो नीचे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, आपने पहले लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर आपने लिखा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को इग्नोर कर दिया जाएगा और उसके नीचे जो आपकी प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर हमने स्पेस बिटवीन किया तो तमाम इनके दरमियान स्पेस जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसको कमेंट आउट करके, मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो क्या होगा? काट के लेफ्ट से भी स्पेस आ जाएगा, राइट से भी स्पेस आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट उनके दरमियान क्या हो जाएगा? स्पेस जनरेट हो जाएगा। तो देखें, जितना स्पेस लेफ्ट से होगा उतना स्पेस राइट से होगा, फिर ये लेफ्ट से, फिर ये आपका राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? ओके, तो भाई आगे आते हैं। तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट की, स्पेस इवनली। अब इवनली क्या है कि आपके पास लेफ्ट राइट सेंटर सबसे एक स्पेस आएगा। ठीक है, मतलब सबका सेम स्पेस होगा, मतलब लेफ्ट से भी सेम होगा, सेंटर से भी सेम होगा, हर बॉक्स के। ठीक है, तो आप देखें, ठीक है, क्लियर है? जबकि आपके पास उसमें क्या था? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड में क्या था कि जितना लेफ्ट से था उतना राइट से था, ऐसा ही है। जबकि इवनली में क्या होता है कि टोटली लेफ्ट से भी उतना स्पेस होगा, राइट से भी उतना स्पेस होगा। अब एलिमेंट को नहीं देखेगा वो, एलिमेंट का पूरा राइट, उसका सेंटर इस तरह देखेगा वो। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है सबको? ओके, सॉरी, बता रहा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये तीन प्रॉपर्टीज तो हमारी हो गई।
अब मैं चाह रहा हूं जितने एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल एंड पे डाल दूं, मतलब राइट पे डाल दूं, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट एंड होता है, या तो जस्टिफाई कंटेंट एंड यूज करें या तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग्स एंड यूज करें, दोनों सेम ही, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड यूज करते हैं, तो मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दिया, ठीक है। तो कहां चला जाएगा आपका, एंड में चला गया। अब मुझे स्टार्ट में शो करवाना है तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट में ही होता है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टार्ट में इसको लेके जाना तो जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, क्लियर है। जस्टिफाई कंटेंट क्लियर हो गया। अब ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की, ये किस एक्सिस पे अप्लाई की थी हमने, आवाज नहीं आ रही, मैंने एक्सिस पे की थी। मैं चाह रहा हूं कि यार सारी प्रॉपर्टीज में क्रॉस एक्सिस पे भी यूज करूं, तो सिंपल मैं क्या करूंगा कि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर दूंगा, कॉलम कर दूंगा, ठीक है। तो आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इनके दरमियान स्पेस जनरेट करवाना है, तो सेम ये प्रॉपर्टीज अब इवनली ओपन करें, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट इवनली, तो इवनली आ गया, ठीक है। अब आते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। इसको कमेंट कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, सर ये कॉलम रिवर्स क्या करते हैं, बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, क्वेश्चंस आंसर्स जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर पूछ लिया करें, ठीक है। मैं आपको मना नहीं करूंगा। तो आपके पास जिस तरह फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद आप जितनी प्रॉपर्टीज मेन में एक्सेस कर रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस बिटवीन, अराउंड वगैरह, वो आप फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई आप चाह रहे हैं कि भाई कॉलम के दरमियान स्पेस आ जाए, तो वही जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ठीक है, अराउंड, इवनली सब यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्या कह रहे थे बोले, ओके भाई। सिंपल है कि जब मैं कॉलम रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 आ रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 आ जाएगा, ऐसा ही है। ये देखें, ये 4 आ गया, 3 2 1। अच्छा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम कार्ड के अंदर एक फॉन्ट साइज यूज कर लेते हैं और 40 यूज कर लेते हैं, और कलर से कर देते हैं व्हाइट, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नजर आ रहा है सबको। जब मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम था उसको रिवर्स किया तो क्या वो कॉलम में तो था, वो जब रिवर्स किया तो क्या हो गया, 4 3 2 1 आ गया जी। सेम जिस तरह वो आपके पास जितना उसका स्पेस होगा, लाइक जिस तरह मेन में आ रहा था सेम इसी तरह ही आएगा आपके पास। किसका हाइट ज्यादा है ना, अगर आप कॉलम में देखें, अगर आप हाइट कम करेंगे तो स्पेसिंग उतनी जनरेट होगी। आप अगर मैन एक्सिस पे देखें तो विड्थ ज्यादा है, ठीक है, और अगर आप क्रॉस एक्सिस देखें तो विड्थ कम है आपके पास, हाइट कम है, सॉरी, ठीक है। तो आप कार्ड को डिफाइन की हुई है ना, चलो इसको करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं रोल रिवर्स को कमेंट करता हूँ, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स से मैं याद देता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। स्पेस अराउंड आ गया आपके पास, तो हम देखते हैं भाई स्पेस अराउंड, एक मिनट ये कह रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर स्पेस अराउंड, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ना, तो आते हैं भाई एक्सेस पे। आप क्या कह रहे हैं कि इसके स्पेस नहीं आ रहे, ठीक है, बॉक्स पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम की हुई है, ठीक है, जस्टिफाई अराउंड, ठीक है, कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, ये आ तो रही है स्पेस, ये देखें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड आ तो रहा है आपके पास, अगर आप देखें यार उसको, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है,
पास फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं रो करता हूँ, ठीक है, तो रो के अंदर आपके पास ये स्पेसिंग आ रही है, ये कह रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग क्या कह रहे हैं, एक काम करते हैं ना, हाइट डिफाइन कर देते, चले अगर मैं इसको हाइट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, 600 पिक्सल्स, ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर देते हैं, कॉलम करते हैं, हो रहा है, हो तो रहा है, हो तो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको वही कहा था ना, हाइट अगर आप देते रहेंगे तो वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता रहेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ यूज नहीं किया जाता, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम के अंदर कभी भी स्पेस बिटवीन वगैरह यूज नहीं करते, ठीक है। आप मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, रो के अंदर ही यूज करते हैं कि आपको कॉलम के अंदर में स्पेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो हम हाइट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, स्पेस अराउंड भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली अभी तक, ठीक है। सबसे पहले हमने डायरेक्शन पढ़ ली और जस्टिफाई कंटेंट पढ़ ली, क्लियर है। अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ ले हम, अलाइन आइटम, क्या पढ़ ले जी, देखिए रिस्पॉन्सिव पे क्या होता है कि कभी कभार ये होता है कि भाई क्लाइंट कहता है कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरे डिव ऐसे नजर आना चाहिए क्रॉस एक्सिस, जैसे ही मोबाइल के ऊपर है छोटे छोटे एक लाइन में नजर आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई डेस्कटॉप के ऊपर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम ही रहने दो, जैसे ही मेरी मोबाइल की स्क्रीन आ जाए तो उसको फ्लैक्स डायरेक्शन रोक दो, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई आते हैं आगे। तो आपके पास मैं अब क्या करता हूँ कि भाई मैन रैपर को हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 300 और इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे, नजर आ रहा है, सब बहुत वाइट कर दिया, ठीक है। हम कर देते हैं इसका ब्लू कलर, एक्वायर में नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम, ठीक है। अलाइन आइटम क्या करता है आपको मैंने पहले बताया था, जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली आपके पास सेट होता है, इस तरह अलाइन आइटम वर्टिकली सेट होता है। तो अब ये बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करता हूं, अलाइन आइटम सेंटर करता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके जितने भी डिव्स होंगे क्या हो जाएंगे, उस हाइट के अकॉर्डिंग सेंटर में आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने बैनर बनाया था, हमने अलाइन आइटम सेंटर किया था, ठीक है। फिर जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, अगर सेंटर करेंगे तो ये जितने डिव है कहां आ जाएंगे, सेंटर आ जाएंगे, ऐसा ही है। आप अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी क्या हो, सेंटर, तो ये हो गया, ठीक है। आपका वो मसला भी हल होगा कि भाई सेंटर में किस तरह लाया। तो अब जितनी हाइट बढ़ाते रहेंगे ना, उसको हाइट से कंसर्न नहीं है, अब हाइट जितनी बढ़ती रहेगी वो अलाइन सेंटर वर्टिकली होता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट बढ़ाता हूं, मैंने हाइट कर दी 500, तो अब क्या हुआ, देखिए हाइट बढ़ गई, वो वर्टिकली सेंटर में, क्लियर है। अब ये नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, अब ये नंबर्स आ रहे हैं, तो आप नंबर्स को क्या बोलेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स इस बॉक्स को, अगर मैं कार्ड को कहूं, इस कार्ड को गौर से देखिएगा, मैं कार्ड को कह रहा हूं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, और मैंने सोचा अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नंबर सेंटर में, क्लियर है। क्या काम हुआ यहां पर कि कार्ड को उसने क्या किया, पेरेंट सजेस्ट किया, और उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ था उसने क्या, ये पेरेंट इसका चाइल्ड है, क्या है इसका, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, वो फ्लैक्स हो गया। फिर उसने बोला जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो। जब उसने कहा अलाइन आइटम सेंटर, तो उसने क्या कर दिया, वर्टिकली सेंटर कर दिया। अलाइन आइटम उसी वक्त काम करेगा जब आपकी डिफ की हाइट मौजूद होगी, ठीक है। अगर डिफ की हाइट मौजूद नहीं होगी तो वो अलाइन आइटम सेंटर काम नहीं कर, ऑब्वियसली बात है, अब जाहिर सी बात है, अगर हाइट नहीं होगी तो डिफ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास हाइट होगी, और हाइट के अकॉर्डिंग ही वो आपके पास सेंटर में होता है, क्लियर है जी। यहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो फ्लैक्स डायरेक्शन आप यूज करेंगे तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर मैं चाह रहा हूं कि अलाइन आइटम सेंटर की जगह
फ्लैक्स एंड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमारा अलाइन आइटम का काम ही यही है, क्या काम है कि भाई वर्टिकली अलाइन होना। अगर मैं सेंटर बोलूंगा तो वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं एंड बोलूंगा तो एंड हो जाएगा, स्टार्ट बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, काम करेगा, ठीक है। ये क्रॉस एक्सिस मैन एक्सिस का इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जो प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के ऊपर लग रही है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस बिटवीन, सेम प्रॉपर्टी जब आप कॉलम्स कर देंगे तो उस पर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। वर्टिकल अलाइन और अलाइन आइटम, वर्टिकल अलाइन मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, किसी ने पूछा भी था कि वर्टिकल अलाइन आपके पास इनलाइन लाइक इमेज के ऊपर अप्लाई होता है, इमेज और टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, ठीक है। जबकि अलाइन आइटम क्या करता है कि आपके डिफ के अंदर मौजूद टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर अलाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। क्या दिया था, इस पे कलर अप्लाई करना हो, एंड में करना इसको, तो आप यहां पर आपने जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर किया है, अलाइन आइटम एंड कर दें, ठीक है। इस तरह कह रहे हैं आप एंड, तो जस्टिफाई कंटेंट में एंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट इस तरह कह रहे हैं, बस पैडिंग देंगे इसको आगे खिसका दें, ठीक है। तो पोजीशन के बगैर भी आप इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने बनाया था लास्ट कार्ड जो आपने बनाया प्लेट्स, ठीक है, तो उसको इस तरह भी अचीव कर सकते हैं। आपने अलाइन आइटम भी एंड करना है, जस्टिफाई कंटेंट भी एंड करना है, ठीक है। तो दोनों ठीक तरीके, कौन सी यार वर्टिकल अलाइन कराया था सीएसएस से, मैंने जब सीएसएस पढ़ाई थी वर्टिकल अलाइन करवाया था मैंने, पुराना कोड देख लेना मेरा, ठीक है जी। हमारे पास आधा घंटा रहता है, ठीक है, तो हमें जल्दी कवर करना है फ्लेक्स को जी, बता रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो भाइयों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका कि अलाइन आइटम किस तरह काम करता है आपके पास, ठीक है। तो भाई फ्लेक्स रैप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं कार्ड्स को मजीद इंक्रीज कर लेता हूं, ठीक है, और अलाइन आइटम को मैं क्या कर लेता हूं, ठीक है, अलाइन आइटम को कमिट आउट कर देता हूं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट में कमिट आउट कर देता हूं, ठीक है। और किस पे लगा रहा हूं, अच्छा मैंने किससे हटा दिया, अच्छा कार्ड से हटाया, हटाना कहां से था, ठीक है। तो भाई यहां पर फ्लैक्स समझते हैं कि भाई फ्लैक्स की कैपेबिलिटी जितनी होगी ब्राउजर के अंदर 100% के लिहाज से, तो वो डिफ को अपने अंदर इनपुट करता रहेगा। जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, ओवरफ्लो होना स्टार्ट होगा, तो क्या आ जाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा, ऐसा ही है। तो अभी देखिए स्क्रॉल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके बाद अभी और कैपेसिटी है कि अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैंने उससे पहले ही फ्लैक्स रैप लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको सबको क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा, ऐसा ही है। तो जरा हम लगाकर देखते हैं, फ्लैक्स रैप किसके ऊपर लगेगा, पेरेंट के ऊपर, मैंने कहा फ्लैक्स रैप, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब मेन चीज यहां पर देखने वाली है, ठीक है, कि जब मैंने फ्लैक्स रैप किया तो मेरे पास कार्ड्स तो आ रहे हैं, उसके नीचे स्पेसिंग भी आ रही है, ऐसा ही है। अब जब कभी फॉर एग्जांपल मैंने 10 कार्ड बनाए और 10 कार्ड के बाद फ्लैक्स रैप किया, ब्राउजर की कैपेबिलिटी थी सिर्फ 5 कार्ड स्टोर करने के सामने, अब उसने 5 कार्ड तो दिखा दिए, बाकी जब उसे नीचे फेंके तो स्पेसिंग बहुत आ गई। अब मैं इसका क्या करूं भाई, ठीक है, बहुत बुरी लग रही है स्पेसिंग, ठीक है। तो आपके पास फ्लैक्स के अंदर पेरेंट में एक और प्रॉपर्टी होती है, अलाइन कंटेंट। क्या होती है, अलाइन कंटेंट, ठीक है। आपने कहा भाई अलाइन कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब सेंटर भी हो गया, स्पेसिंग भी खत्म हो गई। आप चाह रहे नहीं यार सेंटर नहीं होना चाहिए, टॉप भी होना चाहिए, मगर स्पेसिंग ना है, तो
तो आप क्या करेंगे, अलाइन कंटेंट क्या कर देंगे, टॉप कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे भाइयों, सब चुप है, आवाज नहीं आ रही, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर देना भाई, स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पास अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, ठीक है, आपके पास फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर, जो आपके पास जस्टिफाई कंटेंट में एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, सेम आपके पास अलाइन आइटम में भी सेंटर, स्टार्ट, एंड, ठीक है, ये यूज हो रही है। ठीक है, इससे उससे ब्राउजर की स्पेसिंग का ताल्लुक है कि आपने एक H1 हेडिंग लिख दी, अब वो इतनी बड़ी आपने लिखी कि वो ब्राउजर से बाहर निकल गई, स्क्रॉल आ रहा है, तो जब आप बॉक्स आए थे, बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो वो अंदर आ जाती है, सॉरी ये बाहर जाएंगे तो वो आ जाएगा ना, स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, तो भाइयों क्लियर है आपको यहाँ तक, आगे चलें। ठीक है, तो भाई एक काम कर लेते हैं, आप ये प्रॉपर्टी सारी पेरेंट्स की, ये याद रखें, अपने माइंड में क्लियर करें, जो प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज की जाती है, ठीक है, वो पेरेंट के अंदर ही यूज की जाती है, जैसे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स रैप, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम। ठीक है, जो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, इवेंटली भी यूज नहीं होता। थर्ड थिंग आपके पास अलाइन आइटम, सेंटर ही यूज होते हैं, क्योंकि जब आप हेडर बनाते हैं, लोगो और मेन्यू आता है, तो जाहिर सी बात है लोगो और मेन्यू ऊपर नीचे होता है, तो उसको सेंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, अलाइन आइटम, सेंटर। ठीक है, अब उन दोनों के दरमियान स्पेसिंग जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। ऐसा ही है ना, तो अब जब भी वेबसाइट बनाएंगे आपने पोजीशन को यूज नहीं करना, सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करना है। जैसे आपने कोई चीज फिक्स करनी है तो उसके लिए पोजीशन फिक्स यूज कर लिया, अगर आपने हेडर को स्टिकी करना है तो स्टिकी यूज कर लिया, फिक्स करना है तो हेडर को फिक्स यूज कर लिया। उसके अलावा किसी भी सेक्शन के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैं पोजीशन लगी हुई ना देखूं किसी भी स्टूडेंट। ठीक है, जहां जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा भाई यहाँ यूज करो, वरना सारे काम फ्लैग से आप आराम से कर सकते हैं। जी बता, ठीक है, अब वही ना आपने देखा, तो जब मैंने अलाइन आइटम किया, ठीक है, तो अलाइन आइटम ने वर्टिकली सेंटर तो किया, स्पेस जनरेट हो गया, सेम बिहेवियर होगा उसका भी। ठीक है, अगर अलाइन आइटम ना दो और दो भी, सेम बिहेवियर होगा आपका, वर्टिकली सेंटर तो हो जाएगा, स्पेसिंग भी देगा। जबकि अलाइन कंटेंट, अंदर कंटेंट मौजूद है उसके लिहाज से वो सेट करेगा। ठीक है, आपका जितना कंटेंट, लाइक आपके डिफ की जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से ही वो अलाइन करेगा। ठीक है, अलाइन कंटेंट जितनी आपकी डिफ की हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ही सेट करेगा। क्लियर है? और अलाइन आइटम मतलब जितने आइटम्स है, जितने डिव्स है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। तो उससे कंसर्न क्या है, सिर्फ लाइन से कंसर्न है। ठीक है, या थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना कोई मसला तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई आगे। प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन की, ठीक है, ये तो हमारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा 1 वाला 2 पे आ जाए, 2 वाला 1 पे आ जाए। ठीक है, तो अभी इनके ऑर्डर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इस डिफ को बोलूं भाई ऑर्डर 1 ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर आ जाएगा। तो हम काम करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग क्लास देनी पड़ेगी। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, सही है। अब मैं चाह रहा हूं इंस्पेक्ट से लगाना, हमने वीएस कोड ज्यादा लगा दिया, अब मैं इंस्पेक्ट से लगाना चाह रहा हूं, क्या करूंगा, किस पे राइट क्लिक करूं, पूरे ब्राउजर पे कर दूं, किस पे करूं, सेकंड पे? ठीक है, अब देखें यहां पर ये होता है रिस्पॉन्सिव टूल। क्या होता है आपके पास? ये रिस्पॉन्सिव टूल होता है, ये चेक कर रहा होता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है वेबसाइट की। ठीक है, तो आपने यहां से इस टूल को एक्टिव करना है, और ऊपर यहां देखें आपके पास सारी डिवाइसेस आ रही होती है।
आईफोन SE, आईफोन XR, आईफोन 12 प्रो, जिस पे भी देखना आप उसको देख सकते हो कि भाई 12 प्रो पे इस तरह दिखेगा, बाकी 100% कर दें। अच्छा मेरा आईफोन 12 प्रो पे इस तरह दिखेगी, ठीक है, बाकी मेरी सैमसंग गैलेक्सी S8 पे इस तरह दिखेगी। अगर कस्टम एडिट करनी है, आपको पता है कि भाई मेरे मोबाइल की रेजोल्यूशन 1200 बाय 1200 है, तो आपने सिंपल रिस्पॉन्सिव में आना है, यहाँ पर डिफाइन करना है भाई मेरे जो मोबाइल की स्क्रीन है ना वो 1200 बाय 1200, तो इस तरह आ जाएगी। क्लियर है? ये इस तरह रिस्पॉन्सिव टूल यूज करते हैं, ठीक है, हम इसे डेवलपर टूल भी कहते हैं। क्लियर है? तो मुझे कोई रिस्पॉन्सिवनेस यूज नहीं करनी, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा डेवलपर टूल नीचे खुला हुआ है, जिसे हम इंस्पेक्ट कहते हैं, अगर मुझे इसको लेफ्ट पे दिखाना है तो मैं लेफ्ट से दिखा दूंगा, अगर मुझे नीचे दिखाना है तो मैं इसको नीचे दिखा दूंगा, अगर राइट पे दिखाना है तो राइट पे। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार इस वेबसाइट से हट कर आ जाए, मतलब मैं इसको मिनिमाइज भी कर दूँ, तो सिंपल आपने क्या करना है, ठीक है, ये ब्रेक। अब क्या हो गया, आपकी वेबसाइट से बिल्कुल अलग हो गया। क्लियर है? तो आते हैं भाई, इसको फिर से लगा लेते हैं। तो अब हमारा मेन मकसद क्या था कि भाई ऑर्डर देना, ठीक है, तो हम नीचे कर लेते हैं इसको। तो भाई फर्स्ट पे आ गए, ठीक है, कार्ड 2, इसको मैंने कहा ऑर्डर, ठीक है, तो आपके कार्ड्स आ गए, ठीक है। अब हम 4 कार्ड ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, मैंने इस कार्ड को यहाँ से रिमूव किया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है फ्लैग्स ग्रुप, तो उसको समझाने में भी आसानी है, ठीक है। तो भाई अगर मुझे इनके ऑर्डर सेट करने, ठीक है, तो मैं कार्ड 1 पे आऊंगा, ठीक है, मैं इस तरह लेते हैं कार्ड 1, ठीक है। तो कार्ड 1, ठीक है, कार्ड 1 आ गया। अब मुझे अगर इसको अलग से कोई स्टाइलिंग देनी होगी तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लूंगा, इस तरह ही है, ऐसा ही है ना। अभी सारे कलर्स क्या है, सेम है, मैं बॉर्डर दे रहा हूं 1 पिक्सल। अब मुद्दा क्या आता है, ऑर्डर। अब मैंने कहा कि भाई इसका ऑर्डर सेट कर दो 2, क्या सेट कर दो, मैंने क्या लिखी प्रॉपर्टी, हमें यही करना था ना कि भाई जो 1 है उसको 2 पे ले आना है, ऐसा ही है। अब यहां क्या हुआ, अब हमने 1 को डिफाइन ही नहीं किया कि भाई 1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो 1 ने क्या कहा 3 को कि भाई मैं तो नहीं हट सकता, 4 ने कहा मैं भी नहीं हट सकता, तो हमारी लाइन में लग गया। तो 1 कहां चला गया, आखिर में चला गया। अगर मैं 1 को कहता कि भाई ऑर्डर 1, ठीक है, 2 को मैंने ऑर्डर 2 दिया और 1 को कहता ऑर्डर 1, तो क्या होता, वो 2 के बाद आ रहा होता, ऐसा ही है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहां आके देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, और इसका ऑर्डर क्या है। हम चाह रहे हैं कि भाई ये वाला उठकर यहां पर आ जाए, तो अभी इसका ऑर्डर क्या है 2 है, और इसका ऑर्डर क्या है, तो इस कार्ड को मैंने कहा ऑर्डर क्या हो जाए इसका, भाई हमने कहा कार्ड 2 और ऑर्डर क्या दे दिया, ठीक है, होगा है, मैंने किसका ऑर्डर डिफाइन किया, 2 का किया, अच्छा कार्ड 2 का कर दिया, ठीक है। तो समझ तो आ गया ना आपको, ठीक है। ये चीजें काफी कंफ्यूज करती हैं मुझे, ठीक है, कि आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, टॉप वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर आपके पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिव में काम आता है, डेस्कटॉप पे काम नहीं आता, आपके पास रिस्पॉन्सिव में काम आता है कि अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है किसी का भी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, क्लाइंट कहता है कि भाई मेरी 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं, जैसे ही मेरा रिस्पॉन्सिव पर है तो क्या भाई मेरा हेडर है, हेडर के अंदर लोगो बना हुआ है, ठीक है, लोगो के बाद नेविगेशन है, फिर सोशल आइकन से। अब क्लाइंट कहता है कि जैसे ही मेरी स्क्रीन 786 पर आ जाए तो क्या हो, मेरा लोगो है, फिर मेरा सोशल लिंक्स है, फिर मेरा नेविगेशन है। तो हमें तो पता है कि भाई हेडर का ऑर्डर क्या है 1 है, नेविगेशन का ऑर्डर क्या है 2 है, और सोशल आइकन्स का क्या है, ऐसा ही है। तो जैसे ही मैंने रिस्पॉन्सिव किया
रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि भाई जो मेरा हेडर के ऊपर क्लास लगी हुई है ना, उसके अंदर जो नेविगेशन है उसका ऑर्डर आपने रखना है 3, ठीक है। लोगों का ऑर्डर रखना है 1 और सोशल लिंक से क्या रखना है? क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? कर लेंगे? ऑर्डर इतनी अफलातून प्रॉपर्टी नहीं है जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सही है? कर लेंगे भाई। मेन अफलातून प्रॉपर्टी ही फ्लैक्स है आपकी, सही है। अगर वो आपको समझ आ गई तो ऑर्डर मुश्किल नहीं है। सॉरी और दे दे, चले आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कार्ड 1, ठीक है, कार्ड 1 को ऑर्डर में दे दिया 3, क्या दे दिया? ठीक है, तो कार्ड 1 कहां चला गया? 1 2 3। अब देखें ये क्यों इस तरह मूव हो रहे, क्योंकि हमने जो पिछले एलिमेंट्स है उनको ऑर्डर डिफाइन नहीं किया हमने, ठीक है। तो वो क्या हो रहे हैं? पीछे जा रहे हैं आपके पास। अगर मैं कहता कि भाई 3 को 1 दे दो, फिर 2 को 2 ही रहने दो, 3 को 4 दे दो और 3 को 3 रहने दो, तो क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है आपके पास कि अगर एक डिफ को आपने 2 बोल दिया और 2 की जगह पर 3 आना है, फिर 4 आना है। अब 2 को 3 अलाउ नहीं कर रहा और 4 भी अलाउ नहीं कर रहा, तो आपका जो 2 है सबसे कहां चला जाएगा? एंड में चला जाएगा, ठीक है। सही है? आ जाए। तो वही आगे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका फ्लेक्स ग्रो। अब उससे पहले एक टिप्स ले लेते हैं, ठीक है। क्लास मैं सोच रहा था कि पढ़ते पढ़ते एक टिप्स एंड ट्रिक ले लेते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई अगर मैं किसी इमेज या किसी टेक्स्ट या किसी बॉक्स के ऊपर होवर करूं तो वो थोड़ा घूमकर आए, ठीक है, और थोड़ा उभरता हुआ है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो लास्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि उसने एक चमक चमलो एनिमेशन की थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर रहा है वो, जैसे ही इमेज के ऊपर होवर कर रहा है तो इमेज रोटेट भी हो रही है और थोड़ा बाहर निकल के भी आ रही है। तो इसके अंदर आपके पास 2 प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? घुमाना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसको ऊपर लाना, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक है, ठीक है। फ्लैग्स पढ़ते पढ़ते हम जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट का है, ठीक है। तो फिर हम ऑर्डर के बाद फ्लैग्स ग्रो से कंटिन्यू करते हैं। फिर आपसे सवाल करूंगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको फ्लैग्स कितना समझ आए। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, एक डिव बनाना है, इसको आपने मूव नाम से दे देना, ठीक है। अब इस डिव के अंदर आ गए, मैंने कहा किया मूव, विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, हाइट दे दी 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जब इसके ऊपर होवर करूं तो ये मूव हो, ठीक है। तो मैंने लिखा मूव, क्या करूंगा? होवर। अब होवर के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, क्या होती है? अब ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं आपको इस तरह बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मुझे रोटेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? रोटेट लिखूंगा। अब किस एंगल पे रोटेट करना है, तो ये डिपेंड करता है भाई 90 पे करना है, -90 पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 90 पे लिख देता हूँ, फिलहाल मैंने 90 लिख दिया। आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, हमारे पास यही है नहीं, बताता हूँ, ठीक है। जब हम ट्रांसफॉर्म रोटेट करते हैं तो नंबर लिखने के बाद हम डिफाइन करते हैं कि भाई रोटेशन की एक यूनिट होती है जो कि डिग्री होती है, ऐसा ही है। अगर मुझे स्केल करना है तो 1.5 लिखता हूं मैं। अगर मुझे इसको कुछ एनिमेशन देनी है, जैसे ट्रांजिशन देना है, स्मूथ करना है, तो मैं सेकंड्स देता हूं, एस देता हूं। तो इस तरह मुझे क्या देना पड़ेगा? इसको डिग्री देना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया? 1 मिनट। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है, 90 डिग्री कर देते हैं, सॉरी 45 डिग्री कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेश करते हैं, हो रहा था, हम जल्दी भाग रहे थे, सही है। तो आपके पास रोटेट तो हो गया, मगर बड़ा हार्श आ रहा है,
तो हम क्या करते, कितनी दूं भाई? अच्छा मैं यहाँ देता हूँ ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड दे देता हूँ। अब यहाँ मैंने लिखा ईज इन आउट, ठीक है। ईज इन आउट का मतलब होता है जाते हुए भी स्मूथ हो, आते हुए भी स्मूथ हो, बट इससे कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता आपके पास, तो आप सिंपल 0.5 सेकेंड लिखते हैं। अब मुझे पता है कि भाई मैं किसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, कार्ड के ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो सेम प्रॉपर्टी मैं किसके ऊपर लगा दूंगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो आ गया भाई, ठीक है, हो गया जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए ईज इन आउट के बाद आपके पास दोनों साइड से नहीं चलती हो। अगर आपने नॉर्मल अगर ऊपर दे दी पेरेंट को ट्रांजिशन ईज इन आउट, तो फिर आपको होवर भी नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो भाई समझ आ गई आपको, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है रोटेशन, ठीक है। उससे पहले हम स्केल पढ़ चुके हैं, याद है सबको, जो हमने मूवी कार्ड्स में आपको बना के दिखाए थे, उसके अंदर क्या क्या होवर के ऊपर क्या हो रहा था, स्केल होता, ऐसा ही है जी। सॉरी क्या कह रहे हैं, डिग्री 120 एंगल जितना आपने देना चाहे, ठीक है। मोस्टली 180 क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है, ठीक है। माइनस में दे सकते हैं, प्लस में दे सकते हैं, अगर माइनस देंगे तो उल्टा घूमेगा, ठीक है जी। स्केल करके दिखाते हैं। तो भाई आपने स्केल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.3 यूज करनी है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास एट अ टाइम क्या यूज हो रहा है, एक ही यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म स्केल, ठीक है। होवर के ऊपर आ रहा है भाई, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अगर आप बोर्ड से देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, स्केल भी हो रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है। स्केल हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा, 5 कर देते हैं, 1 मिनट। अच्छा क्यों नहीं हो रहा पता है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। आपके पास ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल और ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट, ठीक है। यह कि क्या है आपके पास दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी, इससे कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है। बट आप डिफ के ऊपर यूज कर लें, ठीक है। अगर आप इमेज के ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। डिव एक बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स क्या कर रहा है कि वो रोटेट भी हो रहा है एट अ टाइम, और एट अ टाइम स्केल भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एट अ टाइम एक ही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है आपके पास, ठीक है। तो आप डिफ के अंदर इमेज डाल के डिफ को ओवरफ्लो हिडन करके देन आपने ओवर के ऊपर स्केल भी लगाना है और रोटेट भी लगाना है, क्लियर है। वो आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि रोटेट डिग्री देन स्केल 1.5 कॉमा लगा के, ठीक है। तो आते हैं भाई, तो भाई मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ रोटेशन पढ़ाना था, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया, ओके। तो आते हैं भाई, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे वर्टिकली अलाइन करना हो किसी भी एलिमेंट को तो मैं कैसे करूंगा, आप बताएं भाई। अगर मुझे वर्टिकली अलाइन करना होगा बिल्कुल बॉटम में, तो मैं किस तरह करूंगा आइटम्स को, अच्छा कॉलम्स कर देंगे, वर्टिकली अलाइन करना होगा मुझे। भाई मेरा सवाल यह है कि आपने अगर वर्टिकली आइटम्स को अलाइन करना है तो किस तरह करेंगे, सिंपल अलाइन आइटम एंड कर देंगे, सबसे बॉटम में दिखाना तो क्या करेंगे, अलाइन आइटम एंड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखा करें। तो भाई सब पे नजर होती है मेरी, ठीक है, कोई नजर से बच नहीं सकता, तो ख्याल रखा करें, ठीक है। तो आते हैं भाई, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बेसिस, क्या होती है, फ्लेक्स बेसिस, जो कि चिल्ड्रन के ऊपर लगती है, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस का मतलब ये होता है कि भाई आपने किसी भी आइटम को एक विथ डिफाइन कर दी, क्या डिफाइन कर दी, विथ डिफाइन कर दी। तो मैंने कहा भाई फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, मैंने कहा
ऑर्डर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कार्ड 1 फ्लैक्स बेसिस 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, कार्ड 1 को एक मैक्सिमम विड्थ असाइन हो गई जो कि थी 200 पिक्सल्स, ऐसा ही है। ये फ्लैक्स बेसिस न्यू प्रॉपर्टी है आपके पास चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इस तरह आपने अगर कार्ड 2 को फ्लैक्स बेसिस देनी है तो फ्लैक्स बेसिस आप दे दी 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो आपके पास किसको दी, क्या हुआ, अच्छा ऑलरेडी सेट है, 150 कर दें या बढ़ा दें, ठीक है। तो फ्लैक्स बेसिस सिंपल काम क्या होता है कि आपके पेरेंट के अंदर आइटम्स जितने भी हैं उनको एक मैक्स विथ सेट कर देंगे, क्लियर है जी जी। विद और फ्लैक्स मैक्सिमम विथ बढ़ा रहा है कार्ड्स की, ठीक है। क्या बढ़ा रहा है, मैक्सिमम विथ बढ़ा रहा है। विद अलग होती है, मैक्सिमम विथ अलग होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम विथ क्या होती है, अगर मैंने यहां पर मैक्सिमम विथ दे दी 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल के बाद सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मिन विथ और मैक्स विथ के दरमियान, ठीक है। इंशाल्लाह कल इसको मीडिया क्यूरी में बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे घर से लेकर सिलानी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, होगा प्रोबेबली 34 किलोमीटर होगा, 24 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो घर से लेकर सिलानी तक का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना है, 24 किलोमीटर। अब मैं अगर इससे आगे जाता हूं तो ये सिलानी से अलग हो जाएगा, तो फिर मैं क्या काउंट करूंगा कि भाई मेरे घर से लेकर आगे तक का डिस्टेंस, तो मेरा डिस्टेंस कहां तक था, गुलशन तक, जो कि मैक्सिमम था, ऐसा ही है। तो मैक्सिमम विथ यही करती है कि अगर मैंने कहा 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल के बाद, ठीक है, जितनी भी ब्राउजर की विथ होगी उससे उसको कंसर्न नहीं, वो 600 पर ही खड़ा रहेगा। जैसे ही 600 से नीचे जाएगा तो अब वो क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। वो जितनी ब्राउजर की विथ है उतनी लेता रहेगा, ठीक है। और मिनिमम विथ क्या होती है, कम से कम विथ। अब जैसे मैंने कहा भाई 600 तक मैक्सिमम विथ रहे, उसके बाद वो टूट जाए, बट मैं कहूंगा कि मिनिमम विथ को कि मिनिमम विथ 600 के बाद भी सेम ही विथ रखना, तो मिन विथ 600, तो मतलब 600 से ऊपर जितनी भी विथ होगी वो मैक्सिमम में जाती रहेगी, 600 से नीचे जितनी भी विथ होगी किस में आएगी, मिनिमम में। तो हम यही तो कहते हैं मिनिमम 0 मैक्सिमम 100, ऐसा ही है, क्लियर है। तो ये फ्लैक्स बेसिस क्लियर हो गया आपके सबको, क्लियर है। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स ग्रो, क्या होती है, ठीक है। अब फ्लैक्स बेसिस और फ्लैक्स ग्रो में क्या फर्क है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। फ्लैक्स बेसिस और फ्लैक्स ग्रो में क्या डिफरेंस है। फ्लैक्स बेसिस तो जबरदस्ती भाई हमने बोल दिया कि भाई इसकी जो विड्थ है 200 पिक्सल हो जाए, कितनी हो जाए, 200 पिक्सल। तो अब उसने क्या काम किया, जितनी उसको असाइन की गई थी 200 उतनी हो गई। जबकि फ्लैक्स ग्रो क्या करता है, जैसे कि आप यहां देखें, मैंने फ्लैक्स ग्रो को हटा दिया, ठीक है, और इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब गौर कीजिएगा आपके पास कितनी स्पेस बाकी है, बहुत सारी बाकी है। अब मैं किसी भी कार्ड को, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कार्ड को बोलूंगा फ्लैक्स ग्रो 1, कितना बोलूंगा, अब फ्लैक्स ग्रो 1 का काम क्या होगा, जितनी भी स्पेस रिमेन होगी वो ले लेगा, ब्राउजर के अंदर जितनी भी स्पेस होगी वो ले लेगा। अब जब मैं कार्ड 2 को बोलूंगा फ्लैक्स ग्रो 2, तो अब क्या करेगा, इसी स्पेस में से जो बची हुई है, जो कार्ड बड़ा हो गया था उसको छोटा करके वो अपनी विड्थ ले लेगा। करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई फ्लैक्स ग्रो 1, ठीक है, कार्ड 1 को दे रहा हूं। तो आप देखें अब उस तरफ की स्पेस बाकी थी, जबकि लगनी इसके ऊपर है, कार्ड 1 के ऊपर लगनी है। तो कार्ड 1 ने जितनी स्पेस थी वो खुद ले ली, बाकी जितने कार्ड्स ने वो क्या कर दिया, आगे खिसका दिया। अगर सेम अगर मैं कार्ड 4 के ऊपर ये लगाऊं तो क्या होगा, कार्ड 4 फ्लैक्स ग्रो 1, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं तमामीन के ऊपर फ्लैक्स ग्रो 1 लगकर आ जाए, तो क्या होगा, जितनी स्पेस बची है तमामीन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, 100% जो आपका ब्राउजर है, ऐसा ही है। तो मैं काम करते हैं भाई,
हमने क्या किया, तो कमिट आउट किया, कार्ड को मैंने कह दिया फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो ने क्या काम किया, जितनी स्पेस उसके बाद रिमेन थी उसने अकॉर्डिंग टू ब्राउजर विथ उसने सबको सेम विथ असाइन कर, क्लियर है। और फ्लेक्स बेसिस क्या कर रहा था कि पर्टिकुलर 200 पिक्सल में उसको एलोकेट कर दो, उसको ब्राउजर की स्पेस से कंसर्न नहीं है, उसको उस वक्त ब्राउजर देखेगा वो कि जब 100% से विथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैंने 400 पिक्सल दिया, 400 पिक्सल दिया, 400 पिक्सल दिया, अब क्या होगा, नेक्स्ट 400 पिक्सल वो ब्राउजर नहीं ले सकता, तो उसको क्या कर देगा, वो नीचे फेंक देगा। और कब नीचे फेंकेगा, जब हमने फ्लेक्स रैप किया होगा पेरेंट को, ऐसा ही है जी। कोई कुछ पूछ रहा है? फ्लेक्स ग्रो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 n तक जा सकती है, जिसका मकसद ये होता है कि जितनी स्पेस होगी वो उतनी स्पेस लेता रहेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब आप चाहते हैं 1 को ज्यादा बड़ा करना है, 2 को छोटा करना है, 3 को बड़ा करना है, तो आप फ्लेक्स 1 को फ्लेक्स ग्रो 1 दे दें, कार्ड 2 को फ्लेक्स ग्रो 2 दे दें। अब वो जब तक बड़ा होता रहेगा जब तक ब्राउजर की विड्थ 100% नहीं हो जाए, ठीक है, क्लियर है। जितनी दे सकते हैं, ठीक है। 1 2 जस्ट अ नंबर, वो देखेगा कि भाई मेरे पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, क्लियर है। सबको समझ आ गया फ्लेक्स ग्रो? तू करके दिखा, किसको दूं? तो कार्ड 1 से हम विधि रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी करके दिखाया था मैंने, इसको फ्लेक्स 1 दे दिया, सॉरी फ्लेक्स ग्रो 1 दे दिया, इसको क्या दे दिया, क्या मसला है इसमें? दोनों कार्ड को ठीक है, तो सेम विद आएगी, जितनी स्पेस बची भी होगी उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बाकी 2 कार्ड हैं, तू दिया हुआ है ना भाई, तो ज्यादा होगी ना, एग्जैक्टली। तो जितनी स्पेस मौजूद होगी वो बढ़ती रहेगी, सही है। अगर आपने 4 कार्ड बना दिए और इन 4 कार्ड में चाहते भाई सेम डिस्ट्रीब्यूट हो, तो फ्लेक्स रो 1 कर दे बस, क्लियर है, समझ आ गया भाइयों, सबको क्लियर है, पक्की बात है जी। कोई कुछ कह रहा है? नहीं, देखें मैं आपको ये साथ साथ बताता रहता हूं कि क्या क्या चीज यूज होती है, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो भी यूज नहीं होता, फ्लेक्स बेसिस भी यूज नहीं होता। जो आपका कंपोनेंट लेआउट बनता है वो विथ के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कल जब हम लेआउट बनाएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर ही, तो उस वक्त देखना ना मैं फ्लेक्स ग्रो यूज करूंगा ना मैं फ्लेक्स बेसिस यूज करूंगा, और उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी भी अगर होंगी, ठीक है, तो हमें वो भी यूज नहीं करना। हमने जस्ट फोकस करना है फ्लेक्स आइटम, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, बस ये जितनी प्रॉपर्टी, पैरेंट ऑर्डर भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर देख लेंगे रिस्पॉन्सिव के अंदर अगर करना हुआ तो, वरना ऑर्डर भी यूज नहीं होता, क्लियर है। मेन प्रॉपर्टीज जो आपकी यूज होती है, ये जो है इसको आपने पक्का करना है। जो आपकी फ्रॉगी वाली गेम है उसके अंदर भी ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो नॉर्मली 1 2 ही होगा, ठीक है। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जितनी प्रॉपर्टीज है, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम वगैरह, ये यूज हो रहा होगा, क्लियर है भाइयों। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर क्या पढ़ा, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, ठीक है, फ्लेक्स रैप पढ़ा, ठीक है। देन हमने चाइल्ड के अंदर ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स बेसिस, क्लियर है सबको, पक्की बात है भाइयों। भाई क्विज में आएंगे आपके पास ये सवाल सारे, भाई कल लैपटॉप लाना है आपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इंशाल्लाह। क्विज आपका शायद नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है, जरूरी लाना है, ठीक है, आप लोगों को। सॉरी, जरूरत ही नहीं है, इंटरनेट एक्सेस जरूरत ही नहीं है भाई, मैं यहाँ बनाते जाऊंगा, आप अपने पास बनाते जाएंगे ऑफलाइन, किस चीज से जरूरत। इमेज वगैरह कोई अपने पास डमी रख लीजिएगा कि जो मैं इमेज लगाऊंगा आप दूसरी इमेज लगा लीजिएगा, क्लियर है। या मैं फिग्मा शेयर कर दूंगा जो हम बनाएंगे, तो वहां से आप इमेजेस सारे डाउनलोड करके लेके आना, सही है। फॉन्ट फैमिली जो उसके अंदर यूज हो रही है वो आप फॉन्ट फैमिली अपने पास डाउनलोड करके लेकर आएंगे, क्लियर है, समझ आ गया भाइयों।
आवाज नहीं आ रही? अल्लाह हाफिज। पानी लाओ। मैं क्लास में बैठ गया मैंने 2 बार लैपटॉप खोला, 2 बार मैंने मेल भी दिया और पेपर का ही बता दिया आपको, ठीक है। इस वेडनेसडे सर क्विज है, वेडनेसडे को है क्विज सर, नहीं आ सकते हम। पेपर है ना सर कल? अभी डिसाइड नहीं हुई, नेक्स्ट वीक होगी, डिसाइड नहीं हुई डेट। पहले मैंने लाइन है ना, उसमें वो डबल लाइन में हाँ भाई शादर क्या हाल है? नाम याद हो गया? हैं? नाम याद हो गया आपको? तुम्हारा पहले दिन ही याद हो जब तुम वहाँ सरादेवा बैठे रहते, फिर तुमने जब मैसेज किया था तुम्हारा एक्सीडेंट का, उस पर याद हो गया था। तो फेस भाई बता रहे थे कभी बताओ हैं जी दराज वाला नहीं सर, कार्ड वाला। तुम आओ किस वापस और टाइड असाइनमेंट आ रहे थे भाई तुम्हारे। अच्छी बात है। ये मुझे याद था तुम्हारा नाम, मैंने बोला यार समझिए सबसे पहले तुम्हारा असाइनमेंट आ रहा होता है। हाँ, ये इनका ए से नाम है ना, ए और बी। डराज वाला लेट हो अच्छा, गया। क्या मसला आ रहा है बताओ। ये ग्रॉसरी स्पेंड अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो उसके आपने विद डिफाइन करनी है ना, मैंने बताया था LI की विद डिफाइन कर दो, क्या वो दिखा देता मेरा। और ये लाइन हाइट भी नहीं आ रही ये देखो यहाँ पर आ गए, ये पेरेंट आ गए, ठीक है। पेरेंट को लाइन हाइट नहीं दे दी ना, लाइन हाइट क्यों दे रहे हो आप? इसके बीच में लाइन हाइट है ना, ग्रॉसरी पेट्स हेल्थ एंड ब्यूटी में मार्जिन बॉटम दे दो। चलो लाइन हाइट देना चाहते तो दे दो। कितनी दे दो? कितनी दे दो? अगर 1 पॉइंट दिखा कर लो, 1.3 दे दो, 4 दे दो, ठीक है। 4 EM ठीक है। चलें फिर उसको भेज दूँगा। ये जस्टिफाई कंटेंट जब तक काम नहीं करेगा जब तक फ्लैक्स नहीं होगा इसका, ठीक है। तो आपको बताया भी था। सर ये मेरा इस तरह से हो रहा है, मैं ओवर पे लेके जा रहा हूँ क्या उल्टा मैंने कोड अपलोड किया था ना, वो देखिए सर उस कोड से भी मेरा भी ये इशू आ रहा है। मैं भी जब ओवर पे लेके जा रहा हूँ तो उसके बाद वाले दोनों यहाँ पर डाला हुआ आपने? वो नहीं खोल रहा, डाला हुआ यहाँ पर? नहीं, मैंने वो डाला हुआ, कोड डाला हुआ। मेरे चेक करें 2-3 इशू आ रहे हैं। बताओ दराज पी के लिखते सर, क्या बात है। .netlify दराज वाले क्लेम ना कर दे तुम्हारे ऊपर। डबल ए पी के, फिर सही है। डबल ए दराज डॉट पीके, नहीं सर पी के, हाँ दराज पीके जी नेटलिफाई। 2-3 इशू आ रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग